औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस अवान ऑफिशियल चैनल से अवैस अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मीडिया के हवाले से कोई विज़िट था मेरा, तो वहाँ जाने लगा तो रास्ते में कुछ अशआर मेरे जहन में उतरने लगे महमूद अहमद हाशमी साहब के। तो वहाँ पर जाकर जो वाक़या पेश आया वो भी कुछ उसी तरह का था जो अशआर मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। तो आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ और उस वीडियो के बारे में बताता भी हूँ। पहले आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए हुए रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उसको दबा दें और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और मुल्की और गैर मुल्की हालात, हमारे सियासतदानों के इंटरव्यूज़, तबसरे और उनसे जो सवालात आप करना चाहते हैं वो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाइएगा ताकि आप तक तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वो शेर सुनाता हूँ जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। महमूद अहमद हाशमी साहब के शेर हैं, वो कुछ इस तरह हैं कि अदालतां बहु हैं पर अदल कोई नहीं, जो अदल कोई नहीं तो चैन कोई नहीं। अदालतां बहु हैं पर अदल कोई नहीं, जो अदल कोई नहीं तो चैन कोई नहीं। असां जे बोलूं तो बैन लग दे, डाडे जे बोलण तो बैन कोई नहीं। कोई तो होवे जो बेजुबाना दे शहर विच हक दी बांग देवे। अदालतां बहु हैं पर अदल कोई नहीं, अदल कोई नहीं तो चैन कोई नहीं। असां जे बोलूं तो बैन लग दे, डाडे जे बोलण तो बैन कोई नहीं। कोई तो होवे जड़ा बेजुबाना दे शहर विच हक दी बांग देवे। असां दा महमूद अलमिया है, यजीद बहु हैं हुसैन कोई नहीं। तो नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू जो कर रहा था इससे रिलेटेड ये हमारे हुक्मरान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनके दावों से तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान एक जन्नत बन चुका है, लोग अपने घरों में बैठे हुए आराम से मौजें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इमरान खान साहब, हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो अब तक जो निचली सतह की आवाम है उन तक पहुंचना शुरू नहीं हुआ, या अगर पहुंचा भी है या ऊपर से कुछ आया भी है तो वो तमाम तर इन मालदारों, वज़रा और जो उनके नुमाइंदे हैं उनकी जेबों में या उनके पेटों में गया है। वहाँ से नीचे इस निचली आवाम तक कुछ भी नहीं आया। और सिंध हुकूमत की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ से भी कुछ ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम को ये सोचना होगा कि हमने कैसे हुक्मरान मुंतखब करने हैं, किन लोगों को अपनी हुक्मरानी पे मुसल्लत करना है और हम किन लोगों को चुन रहे हैं। इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक शदीद तरीन सूरत हाल पैदा हो रही है और पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां लॉकडाउन हो सके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आबादी ऐसी है, चंद अमीरों और ऊंचे वाले तबके को छोड़ के तो ज़्यादातर तबका जो है वो गुर्बत का शिकार है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपना पूरा दिन मेहनत करके कमाते हैं और उनको भी 3 वक्त की नहीं रोटी मौसूल होती। और इस मुश्किल दौर में इमरान खान साहब कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और जनाब मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि नहीं, लॉकडाउन होना चाहिए। तो ये हमारे हुक्मरान है जो इस मुश्किल दौर में बजाय आवाम को देखने के, आवाम को सहूलियात मुहैया करने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के, अपनी अपनी सियासी जंगों में मसरूफ़ हैं जो कि हमेशा से चलती आई हैं। और आवाम को ये सोचना होगा कि आइंदा हम कैसे हुक्मरान चुन लें कि जो मुश्किल वक्त में तो कम से कम इस आवाम के लिए सोचें, अपनी तमाम तर रंजिशें भुलाकर एक मुट्ठी होकर इस कौम के लिए कुछ कर सकें।
तो हमें इस बात का सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द पिछले 70 सालों से एक माचिस की डिबिया और एक मिठाई की टॉफ़ी के ऊपर भी टैक्स देता आ रहा है, और वो टैक्स इन हुक्मरानों की जेब में जाता है, जबकि उसको हुकूमती ख़जाने में जाना चाहिए। और वो टैक्स किस लिए होता है? वो टैक्स अवाम के लिए होता है, ताकि वो सारा जो टैक्स आए उसको एक जगह इकट्ठा करके तमाम अवाम को सहूलियात मुयस्सर की जाएँ हुकूमत वक्त की तरफ से, और इस जो हमारे हुक्मरान होते हैं उनकी तरफ से। लेकिन देखा ये गया है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये हुक्मरान या तो अपने महलों में जाके सो जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आवाम को झूठे वादे और झूठे लारे देते रहते हैं। और ये आवाम हमेशा से 70 सालों से इसी चक्की में पिसती आई है। मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं, अपने दावे करती रहीं, हुक्मरानी के मज़े लूट के अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भर के यहाँ से चली गई, और आवाम का वही हाल है। और अब इस मुश्किल दौर में भी आवाम का वही हाल है, और उससे भी बदतर हाल है। लेकिन इन हुक्मरानों को अभी भी होश के नाखुन नहीं आए। तो नाज़रीन, अब आते हैं वाक़ई की तरफ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कायदाबाद और लांडी के एरिया में कोरोना वायरस के हवाले से एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें लोगों को हाथ साफ़ करना, उनको हाथों को सैनिटाइज़ करना सिखाया जा रहा था। उनके जो आवाम थी, जो लोग हमें रोड पे मिल रहे थे, उनको उनके हाथ सैनिटाइज़ करवाए जा रहे थे उस कैंपेन की तरफ से। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पर जो समाजी लोग वहाँ पर थे, उन्होंने वहाँ पर सोशल डिस्टेंस के निशानात लगाए मुख्तलिफ़ दुकानों के आगे, बाज़ारों में, ताकि आवाम जो है अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और इस मौलिक वबा से हम बच सकें। वहाँ ये तमाम काम करने के बाद जब हम बाहर रोड पर मौजूद थे तो गुफ्तगू हो रही थी, तो एक शख्स वहाँ पर पहुँचा। वो शख्स लग रहा था कि कोई इंतहाई निचले तबके का है, और महसूस हो रहा था कि वो शख्स इस वक्त पाकिस्तान के शहरी होने के बावजूद गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उस शख्स ने जब कैमरे देखे, वहाँ पर लोग देखे, तो उसने ये गुजारिश की कि मैं मीडिया से बात करना चाहता हूँ। तो खैर कुछ लोगों ने तो उसको इग्नोर कर दिया, और एक दो लोगों ने उसको टाइम दिया, और मुझे फिर भी उम्मीद नहीं है कि उसकी वो वीडियो या उसकी वो बातें किसी भी मीडिया पर चलें, क्योंकि हमारे मीडिया के हालात भी कुछ ऐसे हैं, और इस तरह की वीडियो या इस तरह की रिपोर्ट मीडिया बहुत कम हाईलाइट करता है। तो खैर मैं भी मीडिया पर्सन हूँ और मुझे भी काफ़ी चीज़ों का इल्म है। तो कोशिश यही होती है, जो छोटे मीडिया वाले हैं, जो निचले तबके के सहाफ़ी हैं और मीडिया पर्सन हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि आवाम के मसाइल को हाईलाइट किया जाए और उनका तदारक किसी न किसी तरीके से लाजमी किया जाए। तो खैर मैं उस शख्स की तरफ मैं मुतवज्जह हुआ, और फिर उससे मैंने कहा कि आपने जो कुछ बोलना है आप इस वीडियो में बोलें, और ये वीडियो मेरे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से, जो कि मेरे 7 से 8 फेसबुक पर इस वक्त पेजेस चल रहे हैं, और तमाम सोशल मीडिया पर मेरी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, तो मैंने उनको ये यकीन दिलाया कि आपकी ये वीडियो अगर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न जा सकी तो कम अज़ कम सोशल मीडिया पर आपकी ये वीडियो मैं लाजमी शेयर करूँगा। और मैं अपने व्यूवर से भी ये तवक्का रखता हूँ कि आप भी इस शख्स की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और इसकी की हुई बातों को आप
आगे शेयर करेंगे ताकि हुकूमत वक्त तक ये बातें पहुंच सकें। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि शायद के हो सकता है एक इंसान की किसी बात से किसी भी का ज़मीर जाग जाए और शायद कि हमारे हुक्मरान भी जाग जाएं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो, और उसके बाद ये वीडियो आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियो आपको मौसूल होती रहें और ये चैनल बढ़ता जाए ताकि हम आवाम की आवाज़ बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी और सरिये का काम करता हूँ। जो भी फ़ोटोकॉपी वगैरह ली गई है वो सब माल चेयरमैनों के पास है। गरीब मजदूर के पास कुछ नहीं गया आज तक और ना ही ये जा सकता है, क्योंकि सिंध पार्टी जो भी है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है या तहरीक इंसाफ है, इन्हों के जो भी बड़े पेट वाले हैं घर वो अपना ही भरते हैं। जहाँ जहाँ उन्हों के अपने घर हैं वहाँ घरों में राशन पड़ा हुआ है, दुकानों पे बिक रहा है। जो गरीब है मजदूरी नहीं करने जा सकते, रास्ते पे उन्हों को जाने नहीं देते, डबल सवारी बंद है। एक बैग पे एक बंदा जा रहा है, वहाँ 4 बंदों की ज़रूरत है, तो वो अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करेगा बंदों की? सही। दूसरी बात ये कि राशन गरीबों तक नहीं पहुँचा आज तक। जो भी चेयरमैन है, बड़े हैं, काउंसलर है, फ़ोटोकॉपियाँ जमा करवाई हैं, उन्होंने अपने पैसे अपने पास रखे हैं। किसी गरीब को 1 रुपया नहीं मिला, किसी के पास राशन नहीं गया। ऐसे घर हैं जिन्हों से दुकानों पे राशन जा रहा है बेचने के लिए, और ऐसे भी घर हैं कि जो रात को पानी गर्म चूल्हे पे रख के बच्चों को दिलासा देते हैं कि सब्ज़ी बन रही है, और बच्चे सोते हैं तो वो खुद अपने आप को तसल्ली देकर सोते हैं। ऐसे भी मेरे भाई घर हैं। अगर देखा जाए तो हर फ़ोटोकॉपी पे नंबर है, मोबाइल नंबर 7 है। ज़्यादा नहीं, सबसे नहीं पूछ सकती गवर्नमेंट, हमें भी पता है। कम से कम 100 में से 25% को तो पूछ सकती है गवर्नमेंट के भाई आपको राशन मिला है नहीं। ये हो जाए तो हर चेयरमैन, हर डीसीओ, हर आदमी जो है अपनी जगह पे क्लियर आएगा। वैसे कुछ नहीं बन सकता पाकिस्तान का जब तक आवाम नहीं सीधी होती।